ओमज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 6 चैप्टर, छठा अध्याय, टेक्स्ट नंबर 35। इस श्लोक में नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं। यमादिभिर्योग पथै कामलोभ हतो मुहुः मुकुंद सेवया यद्वत् तथात्मधान साम्यति। हाँ, यमादिभिर योग पथ है। योग पथ में यम नियम इत्यादि जो प्रोसेसेस हैं, विधियां हैं फॉर सेल्फ रिस्ट्रेंट, अपने आप अपने इंद्रियों को और मन को नियंत्रित करके रखने के लिए जो योग पथ में विधियां बताई गई हैं, तो निश्चित रूप में वो कार्य तो करती हैं और उस उनका इस्तेमाल करके कोई व्यक्ति काम लोभ को दमन कर सकता है, कर्व कर सकता है, काम लोभ को दबा के रख सकता है। हाँ, बट मुकुंद सेवया यदवद तथा आत्मध साम्यति। लेकिन किसी भी प्रकार के मैकेनिकल वे ऑफ, जो मैकेनिकल वेज होते हैं, ये अ, यम आदि योग पथ है, इसके द्वारा पूर्ण रूप से रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ वो नहीं हो पाता है और इसीलिए पूर्ण रूप से जो आत्मा है वो संतुष्ट न सामयति, संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर पाती। इसलिए ये आर्टिफिशियल और मैकेनिकल और पार्शियल, ये तरीके होते हैं व्यक्ति को अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, जो कि फॉर द टाइम बिंग विच में बी रिक्वायर्ड, ताकि फोकस कर सके भगवान मुकुंद के सेवा में। इसलिए भी जरूरी होता है कभी कभी। बट मुकुंद के चरण कमलों का सेवा किए बिना कोई संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये इस श्लोक में हम लोग कल चर्चा किए थे विस्तार से। So it is true that by practicing restraint of the senses by the yoga system, one can get relief from the disturbances of desire and lust. But this is not sufficient to give satisfaction to the soul, for this satisfaction is derived from devotional service to the personality of God. आत्मा को वास्तविक जो संतुष्टि है, लाभ है, वो भगवान मुकुंद के चरण कमलों को सेवा करने से ही प्राप्त हो सकती है। Simply by controlling one's mind and senses through various means, one cannot really become satisfied and happy. अलग अलग तरीके से मन और इंद्रियों को मात्र संतुष्ट करने से, नियंत्रित करके रखने से व्यक्ति वास्तविक संतुष्टि या आनंद को रियलाइज नहीं कर सकता है जब तक भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में नहीं लगता। So yoga aims at controlling the senses. That is the aim of yoga. When one's senses are controlled, then he can meditate upon the Supreme Lord. योग का सबसे सबसे प्रारंभिक पहला लक्ष्य क्या होता है? योग का सबसे पहला लक्ष्य है योग का, चाहे वह अष्टांग योग हो, ज्ञान योग में भी, कि अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके रखना या इंद्रियों के नियंत्रण को प्राप्त करना, कंट्रोल ओवर माइंड एंड सेंसेस। अगर कोई योगा कर रहा है बट ही इज अनेबल टू कंट्रोल हिज माइंड एंड सेंसेस, देन ऐसा योगा का कोई मतलब नहीं, यूजलेस योगा होगा। इट्स लाइक कोई स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है लेकिन एग्जामिनेशन नहीं दे रहा है, एग्जाम में अपियर नहीं हो रहा है या एग्जाम की तैयारी नहीं किया, एग्जाम में फेल हो जा रहा है,
तो फिर ऐसे पढ़ाई का साल भर ऐसे पढ़ाई करने का क्या फायदा? और तो टाइम वेस्ट ही हो गया और पैसे वेस्ट कर दिया, दैट्स ऑल। तो इसी प्रकार से योग का जो उद्देश्य है, अगर उसका पूर्ति नहीं हुआ, देन कोई मतलब नहीं है इसका। दिस इज द फर्स्ट एम, controlling the senses. So by practice of mystic process of bodily exercise and sitting, thinking, feeling, willing, concentrating and meditating, and at last being merged into transcendence, one can control the senses. The senses are considered like venomous serpents, and the yoga system is just to control them. So जो सेंसेस इंद्रियां हैं वो विषैले सांप की तरह होते हैं। विषैले सांप को जैसे कंट्रोल करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, उसी प्रकार से ये सेंस इंद्रियां और मन है, इसको कंट्रोल करने के लिए योगा सिस्टम बहुत अलग अलग प्रकार के आसन एक्सरसाइज ये रिकमेंड करता है, ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट परफेक्शन नहीं होता। ऑन द अदर हैंड, नारद मुनि रिकमेंड्स another method for controlling the senses in transcendental loving service of Mukunda, the personality of God. By his experience, he says that devotional service to the Lord is more effective and practical than the system of artificially controlling the senses. So दूसरा मेथड है भगवान के प्रेम में सेवा में इंद्रियों को लगा देना, और इसके द्वारा भी मन और इंद्रियों को नियंत्रित किया जा सकता है। और श्री नारद मुनि जो कि एक महाजन है भागवत में, तो उनका ये मत है, दैट इज हिज एक्सपीरियंस, अनुभव है, और यहाँ पे वो रिकमेंड कर रहे हैं कि भगवान की प्रेममय सेवा में लगाने से इंद्रियों को ज़्यादा पूर्ण रूप से कंट्रोल या नियंत्रित किया जा सकता है, और ये ज़्यादा इफेक्टिव और प्रैक्टिकल है जो योगा सिस्टम के द्वारा आर्टिफिशियली कंट्रोल करने का जो प्रयास किया जाता है। क्योंकि उसमें जो बाकी योग हैं, अष्टांग योग इत्यादि, उसमें इंद्रियों को विषय वस्तुओं से बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ नेगेटिंग, नेगेशन। ना, ना इति, ना इति, नहीं थी, ना इति मीन्स नो सेंस ग्रेटिफिकेशन, नो सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो ना बोलना ये मन और इंद्रियों के लिए बहुत हैवी पड़ जाता है, और कई बार डबल फोर्स से वो व्यक्ति को गिरा देता है। हाँ, जैसे कोई छोटा बच्चा है, अगर वो किसी कार्य को किसी चीज को खाने में या किसी कार्य को करने में बहुत आसक्त है, तो उसको ना देना तो ये आर्टिफिशियल होगा, क्योंकि वो हो सकता है कुछ समय के लिए जबरदस्ती आप उसको उसके उस कार्य से या खाद्य पदार्थ से दूर रख सके। लेकिन फिर वो अंदर से तो बिल्कुल परेशान होके वो उसमें वापस से लग जाएगा, जब तक उसको कुछ अच्छा वस्तु अच्छा कार्य नहीं मिलेगा। तो भक्ति योग जो है इंद्रियों को एक बेटर एंगेजमेंट प्रदान करता है, परम दृष्टवा निवर्तते, जैसे भगवान में गीता में भी बोलते हैं, निराहारस्य देहिनां रसवर्जम रसोपयस्य परम दृष्टवा निवर्तते, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां परम दृष्टवा निवर्तते। 2.59 भगवान कृष्ण बोलते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। Though the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, the taste for sense objects remains. अगर जबरदस्ती किसी जीवात्मा को अपने इंद्रियों के जो विषय भोग की वस्तुएं हैं उसको रेस्ट्रिक्ट कर दें, ना दे प्रोवाइड, लेकिन क्योंकि टेस्ट रह जाता है, तो टेस्ट रह जाता है तो फिर हाँ वो उसको वो परेशान करता है। But seizing such engagements by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness. लेकिन इस प्रकार के एंगेजमेंट को, विषय वस्तु के भोग को छोड़ करके हायर टेस्ट में लग जाना, कृष्णा कॉन्शियसनेस में लग जाना, तो वो वहाँ पे फिक्स अप हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कुछ लोग परेशान होकर के जो जीव जो है इधर लोभमय सुदूरमति होती है, बहुत इधर उधर भटकती है जीव खाने के लिए, तो वो लोग जबरदस्ती डाइटिंग का प्लान करते हैं। कुछ लोग को जैसे स्वीट खाना बहुत पसंद होता है, तो वो डिसाइड करते हैं हम कोई स्वीट नहीं खाएंगे, बिल्कुल शुगर शुगर नहीं खाएंगे। तो कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने तक तो पालन कर पाते हैं,
फिर अचानक से क्या होता है, क्योंकि टेस्ट रहता है, बार बार जो है जीभ उधर भागती। फिर अचानक से एक दिन बैठ करके पूरा 1 आध किलो स्वीट खा लेते हैं, तो वो फिर और दिक्कत कर देता है। ऐसा एक्सपीरियंस किया है किसी ने, आप में से किसी ने? ऐसा हाथ ऊपर करी, कितने वक्तों ने एक्सपीरियंस किया है? फिर परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए आर्टिफिशियल वे ऑफ रिस्ट्रेन इज नॉट गोइंग टू वर्क। कृष्णा कॉन्शियस रिस्ट्रेन चाहिए। कृष्णा कॉन्शियस रिस्ट्रेन का अर्थ होता है कि यू डोवरटेल योर दिस टेंडेंसी फॉर सेंस एंजॉयमेंट इन कृष्णा कॉन्शियस। जो इंद्रिय तृप्ति की भावनाएं हैं उसको आर्टिफिशियली केवल त्याग देने से हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रस वर्जम अब यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं। गीता के श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। मायावादी लोग या ज्ञानी लोग ऐसे ही करते हैं। वो लोग आर्टिफिशियली इंद्रिय का जो सेंस ग्रेटिफिकेशन की टेंडेंसी है उसको कर्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे होता क्या, रिस्ट्रिक्ट तो कर दिया, बट द टेस्ट फॉर सेंस ऑब्जेक्ट्स रिमेन्स। उसको कैसे निकालेंगे? हाँ, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि चतुष कुमार ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछे थे कि जो मन जो है विषय वस्तुओं में लगा रहता है, विषय वस्तु मन में लगे रहते हैं, ये कैसे सेपरेट होगा? तो अगर इंद्रियों को विषय वस्तु से आर्टिफिशियल से दूर कर दिया, लेकिन मन तो विषय वस्तु में फंसा हुआ है ना, मन से कैसे निकालेंगे? इसी चीज को भगवान 3rd चैप्टर में भी बोलते हैं। और फिर भगवान बोले मिथ्याचारी स उच्यते। ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी बोला जाता है जो कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। One who restrains the senses of action but whose mind dwells on sense objects certainly deludes himself and is called a pretender। जो अपने इंद्रियों के कार्यों को तो बाहरी रूप से दमन कर देता है, रिस्ट्रेन कर देता है, लेकिन जिसका मन अभी भी सेंस ऑब्जेक्ट्स में फंसा हुआ है, तो निश्चित रूप में वो अपने आप को धोखा में रख रहा है, धोखा दे रहा है। विमूढ़ आत्मा भगवान बोल रहे हैं, और इसको मिथ्याचारी से उच्चते, उसको मिथ्याचारी बोलते हैं। इसीलिए सिंपली artificially restricting one senses from sense enjoyment is not sufficient। कभी कभी कुछ जो है भक्त लोग बोलते हैं, ये ऐसा सोचते हैं कि हम ग्रॉस लेवल पे तो 4 एलिमेंट प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं ना, अभी मन में थोड़े है तो मन से निकालने में क्या दिक्कत, मन से नहीं निकालते हैं। लेकिन वो जो है जब तक मन से नहीं जाएगा तब तक वो फोर्सफुली जा करके आपको कभी न कभी वो इंद्रिय तृप्ति को करा देगा। दिस इज प्रैक्टिकल। इफ अगर जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं उसको मन से अगर हम नहीं निकालते हैं किसी प्रोसेस के थ्रू, तो वो फिजिकली फिर अपीयर हो ही जाएगा। जस्ट लाइक, सिंपल सी बात है, अगर आप मान लीजिए किसी व्यक्ति के प्रति आपके हृदय में कुछ दोष द्वेष की भावना है या कुछ दोष दिखता है, हाँ, तो आप, हो सकता है कि ठीक है, वैष्णव समाज में सुनते हैं कि निंदा नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए, तो निंदा नहीं करते, लेकिन मन में भरा हुआ है वो फ्रस्ट्रेशन। तो अगर उसका हमने उपाय नहीं निकाला कि उसको कैसे मन से निकाला जाए, तो फिर कभी ना कभी जब मौका निकलेगा तो फड़ाक से निकलेगा, फिर बम ब्लास्ट हो जाएगा। ऐसा भी एक्सपीरियंस किया है आपने? कितने वक्तों ने किया है कि आप किसी व्यक्ति के प्रति कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशन अंदर ही अंदर चल रहा था, लेकिन मन में था, बाहर नहीं निकाल रहे थे कि नहीं अच्छी बात नहीं, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन समय आने पे जब अपॉर्चुनिटी मिलता है तो बिल्कुल ले धनाधन एक छोटा सा गलती हुआ उसी में इतना सारा बोल देते हैं, इतना सारा क्रोध प्रकट कर देते हैं कि व्यक्ति, हाँ, वो हो जाता है। तो इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि विषय आसक्ति मन से हटनी चाहिए, मन से दूर जानी चाहिए। अगर मन से नहीं जाएगी तो फिर इट विल नॉट बी सक्सेसफुल। मन से कैसे जाएगी? तो उसी के लिए यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि बट सीजिंग सच एंगेजमेंट बाय एक्सपीरियंसिंग अ हायर टेस्ट। अगर हायर टेस्ट मिल जाता है किसी को, देन ही इज फिक्स्ड इन कॉन्शियसनेस परम दृष्टवा निवर्तते। रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्त। परम दृष्टवा मीन्स ये जो कृष्ण कॉन्शियस, परम मीन्स हायर टेस्ट है भगवान कृष्ण। कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित करने पे, उनका सेवा करने पे, उनके नाम का जप और श्रवण करने से जो दिव्य रस की प्राप्ति होती है, उस स्तर पे जा करके फिर मन से पूरी तरह से वो विषय आसक्ति खत्म हो जाती है, और व्यक्ति फिर विदाउट एनी डाउट ही रिमेन्स फिक्स्ड अप, वो फिक्स्ड अप होता है। अदरवाइज
हमेशा ये चांस बना रहेगा कि व्यक्ति गिर सकता है। तो इसलिए दो कार्य करना है हमको। अ, ऐसे सिचुएशंस को अवॉइड करना चाहिए, अनफेवरेबल सिचुएशन को, जिसमें मन के जो विषय भोग की जो आसक्ति होती है वो ट्रिगर हो जाए। ट्रिगर करने वाले सिचुएशंस को अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा, मन मन में भगवान के प्रति आसक्ति कैसे बढ़े, उसके बारे में, तो उसके उसके लिए जो उपाय होते हैं उसको करना चाहिए। देन पूरी तरीके से वो फिक्स्ड अप हो सकता है। इसीलिए नारद मुनि यहाँ पे बोल रहे हैं कि यमादिभिर योग पथ है, कि आर्टिफिशियली कुछ कुछ तरीके से, कुछ नियम पालन करके, कुछ संकल्प करके अगर कोई इंद्रियों को दमन करने का प्रयास करता है तो वो पूरी तरीके से सफल नहीं होता है। जितना भगवान मुकुंद के चरण कमलों के सेवा करने से जो अ, संतुष्टि मिलती है, उसके बल पे वो किया जा सकता है। सो इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड मुकुंदा द सेंसेस आर ट्रांसेंडेंटली इंगेज्ड। क्योंकि जो इंद्रियां हैं दे रिक्वायर एंगेजमेंट, उनका एंगेजमेंट चाहिए ही चाहिए। अगर उच्च स्तर का एंगेजमेंट नहीं मिलेगा तो फिर निम्न स्तर के एंगेजमेंट में जाएगा ही जाएगा। सिंपल सी बात। जैसे जिह्वा है, तो अगर जिह्वा को हम भगवान कृष्ण का नाम लेने में और भगवान कृष्ण का कथा करने में नहीं एंगेज करेंगे, तो फिर तो श्योर है वो प्रजल्प करने में, इधर उधर की बातें करने में लगेगा ही लगेगा। आप रोक नहीं सकते, क्योंकि जो तो फंक्शन है ना, एक्टिव है। इंद्रिया मतलब एक्टिव। सेंस है ना, सेंस। तो सेंस को नॉनसेंस क्यों बनाना, है ना। सेंस को नॉनसेंस मतलब बिना सेंसलेस क्यों बना। यू कैन नॉट मेक सेंसेस सेंसलेस। दैट इज नॉनसेंस आइडिया। One who thinks that he can make senses senseless, that idea is nonsense. And those are known as Mayavadis or Gyanis. But devotees, they do not do like this. वो जानते हैं सेंसेस हैं, तो इसको सेंस एक्टिविटी चाहिए ही चाहिए। सो दे गिव बेटर एंगेजमेंट, और ट्रांसेंडेंटल एंगेजमेंट उसको बोलते हैं, कृष्ण का एंगेजमेंट। जीवा के दो फंक्शन है, खाना और बोलना। तो अगर बोलने के लिए हम कृष्ण के बारे में नहीं बोलेंगे, कृष्ण का नाम जप नहीं करेंगे, तो फिर ये भौतिक चर्चा करना पड़ेगा। यू कैन नॉट स्टॉप इट। आर्टिफिशियली कुछ लोग कोशिश करते हैं ना, कुछ योगी मुनि लोग होते हैं, वो मौन व्रत ले लेते हैं। तो मौन व्रत जो है वो भी आर्टिफिशियल है, और उसका भी कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब जिह्वा को तो रोक देते हैं, लेकिन मन में बहुत कुछ बोलते रहते हैं। और वही मन में जो बोलते रहते हैं वो स्लेट स्लेट बत्ती लेकर बैठे रहते हैं, वो लिखते रहते हैं। वो भी प्रजल्प ही है। हाँ। द डिवोटीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व मौन व्रत। मौन व्रत नहीं है। प्रभुपाद जी के पास एक एक ऐसे योगी या साधु आया था, तो उसके साथ शिष्य था। प्रभुपाद जी को बोल रहा था कि हमारे गुरुजी पिछले 10 साल से कुछ भी नहीं बोले, एक शब्द भी नहीं बोले हैं। मौन व्रत, मौन व्रती हैं, इतना महान व्रत लेके रखे। प्रभुपाद जी बोले मैं तो 24 घंटे बोलना चाहता हूँ, 24 घंटे बोलता हूँ मैं। वैष्णव मीन्स वी वांट टू स्पीक 24 hours अबाउट कृष्णा, वी वांट टू चैंट कृष्णा's नेम ऑल द टाइम। तो जब वो चला गया, तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बताते हैं, बोलते हैं दैट इज गुड फॉर हिम, दैट ही रिमेन्स मौन। मौन व्रत रहना सही है, क्योंकि जब बोलेगा तो सब बकवास बोलेगा। हाँ, कृष्ण निराकार है, कृष्ण का रूप नहीं है। हाँ, कृष्ण जो है ये सब निंदा करेगा। तो इसलिए शास्त्रों में बताया गया, उन लोगों के लिए मौन व्रत का कॉन्सेप्ट दिया गया है जो कृष्ण के दिव्य स्तर को नहीं जानते हैं, और कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं है, कृष्ण का सही भाव से गुणगान नहीं कर सकते हैं, अपराध कर बैठेंगे। इसलिए बोले चुपचाप बैठ जाओ, मौन व्रत ले लो, बोलो नहीं। हाँ, क्योंकि बोलेंगे तो सब गड़बड़ गड़बड़ बोलेंगे, तो गड़बड़ मत बोलो। इसीलिए मौन व्रत का भी सिस्टम दिया गया है शास्त्रों में, कि मौन व्रत धारण कर लो, मौन व्रत करने से आपको ये लाभ मिलेगा। हाँ। तो लेकिन वैष्णवों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वैष्णव के लिए मौन व्रत मतलब दैट दे शुड स्पीक अबाउट कृष्णा ऑल द टाइम, 24 hours, नॉट जस्ट स्पीक। दे शुड रोर लाइक लायन फॉर ग्लोरीफाइंग कृष्ण। कृष्ण का गुणगान शेर की तरह दहाड़ते हुए करना चाहिए, विदाउट फियर हेजिटेशन, बिना किसी डर के, संकोच के कृष्ण का निरंतर गुणगान करना चाहिए, बिंदास होकर के। ऑफ कोर्स फॉलोइंग इन द फुट स्टेप्स ऑफ बोनाफाइड अथॉरिटीज। अगर कोई प्रमाणिक जो अथॉरिटीज हैं, प्रमाणिक आचार्य हैं, गुरु हैं, साधु शास्त्र हैं, उसको एग्जैक्टली एज इट इज पालन करते हुए गुणगान करता है कृष्ण का, सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ स्पीकिंग सॉफ्टली और नॉट स्पीकिंग, और
बिकमिंग साइलेंट, ये सब नॉनसेंस है, बोगस आइडिया। जो भी ये सोचता है कि साधु मतलब शांत रहना चाहिए, साधु मतलब सॉफ्ट बोलना चाहिए, हाँ, साधु मतलब कुछ ऐसा स्ट्रांग नहीं बोलना चाहिए ताकि लोगों को हर्ट हो जाए, नहीं। साधु का ये कार्य ही नहीं है। शास्त्र के डेफिनेशन के अनुसार साधु का डेफिनेशन क्या है? साधु का अर्थ होता है जो संत एवास्य छिन्दन्ति मनोव्यासंगम युक्त भी छिन्दन्ति बोला गया शास्त्र में। साधु का मतलब होता है, साधु वो होता है जो काट दे। क्या काट दे लेकिन? मटेरियल अटैचमेंट, भौतिक आसक्ति को काटने का कार्य करना चाहिए। साधु वैद्य होता है। वैद्य मतलब जो अगर शरीर में कुछ बीमारी है तो उसको काट के बाहर निकालना है, ये नहीं कि उसमें मलहम पट्टी करता रहेगा। दैट इज नॉट द बिजनेस ऑफ रियल साधु। देन ही इज नॉट अ साधु। वो फिर वो ढोंगी है फिर। ही इज जस्ट वो मस्का लगाने वाला व्यक्ति है फिर। दैट विल नॉट हेल्प अस। सो इसलिए सेंस ट्रांसेंडेंटल एंगेजमेंट जब कोई करता है भगवान की सेवा में लगा करके, तो फिर इंद्रियों का अन्य रूप में भौतिक तरीके से विचलित होने का सवाल ही नहीं उठेगा। इस प्रकार से हमारे सारे इंद्रियों को, सारी इंद्रियां जो होती हैं जीवात्मा को विचलित करती हैं। चाहे जीवा हो, नाक हो, कान हो, त्वचा हो, और ईयर्स हैं, और मन है। मन तो सबसे बड़ा इंद्रिय है, चीफ ऑफ द सेंसेस है। ये डिस्ट्रैक्ट करते हैं जीवात्मा को। लेकिन अगर ये सब के सब इनके जो फंक्शंस हैं इसको हम कृष्ण के लिए इस्तेमाल कर देते हैं, तो फिर देर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रैक्शन। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है। इसलिए नारद मुनि यहाँ पे बोले प्रैक्टिकल है, ये सच में प्रैक्टिकल। ये एक्सपीरियंस केवल नारद मुनि का नहीं है, हम सब लोगों का एक्सपीरियंस। हम सब लोग, आप में से कई लोगों का एक्सपीरियंस होगा, एटलीस्ट मैंने तो एक्सपीरियंस किया ही। और ज्यादा समय नहीं, कुछ महीने में एक्सपीरियंस हो जाता। जैसे हम कृष्ण भक्ति से जुड़े, कृष्ण का नाम जब करना चालू किया, कृष्ण कथा चालू किए, तो यही कान जो फिल्मी सॉन्ग सुनने के लिए बड़ा आतुर होता था, अलग अलग प्रकार के फिल्मी सॉन्ग सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। यही जीवा जो इस भौतिक संसार के जो लोग हैं, सो कॉल्ड सेलिब्रिटी, उनका गुणगान करने के लिए लगा रहता था। तो जैसे ही कृष्ण कॉन्शियसनेस में आए, विद इन फ्यू मंथ्स, इमीडिएटली वो सब टेस्टलेस हो गया, नीरस हो गया। अब कान को वो इच्छा नहीं करते कि फिल्मी सॉन्ग सुने, सब सब डिलीट कर। और जीवा को इच्छा नहीं होती भौतिक संसार के कुछ सेलिब्रिटी का गुणगान करे। क्या गुणगान करे? कृष्ण के सामने सब थर्ड क्लास है, सब जीरो है, कोई हीरो नहीं। सब नकली हीरो है, नकली, बस दिखावटी हीरो दिखते हैं। और दिखावटी रूप में भी जो है वो भी जो है समय समय पे फेल होते हैं। कृष्ण ही एकमात्र ऐसे हीरो हैं, और कृष्ण के शुद्ध भक्त ही मात्र एक ऐसे हीरो हैं जो कभी फेल नहीं होते हैं, रियल हीरोज। सो आवर हीरोज, हमारे आदर्श कौन? हमारे आइडियल हैं भगवान कृष्ण, हमारे आइडियल हैं उनके शुद्ध भक्त। प्रहलाद महाराज इज आवर आइडियल, ध्रुव महाराज, हाँ, नारद मुनि, सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, लॉर्ड रामचंद्र, लॉर्ड कृष्ण। भगवान के अलग अलग ऐसे अनेकों अनेकों अवतार की इतनी सुंदर कथाएं हैं। हाँ, हाँ, ये भागवत में पहले स्कंद में वर्णन है। उरुक्रमस्य, उरुक्रमस्य, विक्रमस्य। उरु उरु मतलब बहुत अच्छे, अद्भुत, वंडरफुल कार्य करने वाले भगवान। तो ये हमारे सेंसेस को हम इस प्रकार से एंगेज करते हैं। आंखों से हम कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं। आंखों से अगर दर्शन करने की इच्छा ही है, तो ये तीव्र इच्छा रखना चाहिए कि कब मैं कृष्ण की लीलाओं का दर्शन प्राप्त करूंगा। कृष्ण इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, हाँ, ब्रज में इतनी सुंदर लीलाएं करते हैं, सखाओं के साथ इतनी सुंदर लीलाएं करते हैं, गोपियों के साथ इतनी सुंदर लीलाएं करते हैं। हाँ, तो वो दर्शन करने का लालसा होना चाहिए। तो इस संसार, भौतिक संसार के जो ये सब लीलाएं करते हैं, उनको दर्शन करने की इच्छा नहीं रहेगी, फिर देखने की इच्छा नहीं रहेगी। कान से कृष्ण की कथा, कृष्ण का गुण, कृष्ण के कार्यकलापों को सुनेंगे, तो फिर इस भौतिक संसार के लोगों को सुनने की इच्छा नहीं रहेगी। और जीवा से कृष्ण का गुणगान करेंगे तो फिर भौतिक संसार के लोगों का गुणगान करने का इच्छा नहीं रहेगा। फिर वो भक्त जो होगा वो केवल कृष्ण के बारे में चर्चा करेगा। तो इसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल एंगेजमेंट। और तब सेंसेस पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाता है। सो दस देयर इज नो चांस ऑफ देयर बीइंग एंगेज इन सेंस सेटिस्फैक्शन। So when the senses are engaged in the service of Lord Mukunda, that is known as transcendental engagement. और तब सेंस सेटिस्फेक्शन के लिए कोई चांस नहीं। द सेंसेस वांट सम एंगेजमेंट। इंद्रियों को कुछ ना कुछ तो एंगेजमेंट चाहिए ही चाहिए। To check them artificially is no check at all, because as soon as there is some opportunity for enjoyment, the serpent-like senses will certainly take advantage of it. तो इसलिए आर्टिफिशियली उसको चेक करने का, सेंसेस के डिमांड्स को चेक करने का
ये प्रयास जो है कभी सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे ही ये तब तक ही सफल रहेगा आर्टिफिशियल जो जो रिस्ट्रेन है सेंसेस का, जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं। जैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इमीडिएटली सेंस सर्पेंट लाइक सेंसेस विल सर्टेनली टेक एडवांटेज ऑफ इट, एडवांटेज ले लिया। तो हमको दोनों कार्य करना है। वी हैव टू टिल द टाइम वी डेवलप प्योर फॉर्म ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, सो वी हैव टू अवॉइड कमिंग इन कांटेक्ट विद सच सिचुएशन जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाए। ऐसे ऐसे अनफेवरेबल सिचुएशन को हमको अवॉइड करना चाहिए जहाँ पे अपॉर्चुनिटी हो कि सेंसेस जो है सरपेंट लाइक सेंसेस उसका एडवांटेज लेने के लिए प्रेरित कर दें। वो हमारा पहला कर्तव्य है। और दूसरा, वो केवल इतना करना भी सफिशिएंट नहीं होगा। दूसरा, साइड बाय साइड हमको साइमल्टेनियसली कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित करने के लिए जो भी फेवरेबल सिचुएशन उसको करते जाना है, ताकि एक बार परम दृष्ट हुआ, when एक बार जो कृष्ण कृष्ण रसायन मिलने लग जाएगा इंद्रियों को, कृष्ण रसायन, कृष्ण रस मिलेगा, तो फिर ऑटोमेटिकली कभी वो डेविएट नहीं करेगा। तो दिस इज द परफेक्ट मैथड to give the senses better engagement. So there are many such instances in history, just like Vishwamitra Muni is falling a victim to the beauty of Menaka. इतिहास में बहुत से विश्व ये आर्टिफिशियल जो सेंस कंट्रोल है, तो इसमें तो योगी लोग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। विश्वामित्र मुनि, ही वॉज मेडिटेटिंग, अपने इंद्रियों को पूरी तरीके से संयम करके रखे थे फॉर मेनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। आई थिंक 60,000 ईयर्स इट इज, 60,000 वर्षों तक दमन करके रखे थे। बट इमीडिएटली व्हेन मेनिका केम, ही बिकेम एजिटेटेड। दो बार, फर्स्ट ही बिकेम एजिटेटेड बिकॉज ऑफ लस्ट, एंड देन व्हेन सेकंड अप्सरा केम, देन ही बिकेम एजिटेटेड विथ एंगर। ये दोनों है राग और द्वेष। अगर सेंस एंजॉयमेंट करने के लिए आसक्ति आ गई, तो दैट इज ऑल्सो अनकंट्रोल सेंसेस। और यह सेंस एंजॉयमेंट से दूर भागने के लिए तो कोशिश कर रहा है कोई, तो दैट इज ऑल्सो अनदर साइड ऑफ सेंस एंजॉयमेंट। राग द्वेष एक सिक्के के दो पहलू बोले जाते हैं। द्वेष, क्रोध, एंगर, क्रोध प्रकट कर देना। ये होता है इस भौतिक संसार में, बहुत होता है कि पहले तो व्यक्ति अपने आप को पूरी पूरी तरीके से सेंस ग्रेटिफिकेशन करके सेंस एंजॉयमेंट प्राप्त करना चाहता है, लेकिन जब सेंस एंजॉयमेंट नहीं मिलता है और फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो फिर उससे दूर भागता है, त्याग त्याग देता है। इसको बोलते हैं भोग और त्याग। तो ये भोग और त्याग जो होते हैं, ये एक ही चीज होती है। भोग और त्याग ये दोनों ही वास्तव में सेंस ग्रेटिफिकेशन के अटैचमेंट को ही प्रकट करता है। इसलिए ऐसा त्याग जो कि भोग करने के कारण प्रकट हुआ है, वो जो त्याग है वो वास्तविक त्याग नहीं होता है, वास्तविक डिटैचमेंट नहीं होता है। एक्चुअल डिटैचमेंट मीन्स इट शुड कम बिकॉज ऑफ हायर टेस्ट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। विरक्ति जिसको बोलते हैं, विरक्ति एक अलग ही चीज है। विरक्ति का मतलब होता है जैसे यहाँ पे बट उदाहरण दिया गया, बट ठाकुर हरिदास वॉज एल्यूड एट मिड नाइट बाय द वेल ड्रेस्ड माया एंड स्टिल शी कुड नॉट इंड्यूस दैट ग्रेट डिवोटी इनटू हर ट्रैप। Although the opportunity for sense enjoyment is there, still the devotee is not agitated. He is not at all affected. It's not that he is running away from the opportunity for sense enjoyment. So one who runs away from the opportunity for sense enjoyment, that is also another side of attachment for the sense enjoyment. But in the beginning, this is required in order, जब हम डेवलप कर रहे हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, so we have to run away also. But simply running away from sense enjoyment will not work the task, क्योंकि जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलेगा फिर से फंस जाएगा। तो द मेन बिजनेस ऑफ अ डिवोटी इज, जो भक्त का जो मुख्य कार्य क्या होता है कि उसका कंसर्न होना चाहिए, फोकस होना चाहिए कि हाउ टू डेवलप फुल अटैचमेंट फॉर कृष्ण। कृष्ण के लिए पूर्ण आसक्ति में कैसे विकसित करूं, हाँ, कृष्णा कॉन्शियस कैसे बन जाऊं पूरी तरीके से, ये मेन बिजनेस। हाँ, और साइड बाय साइड हम ये भी करना है कि हम अपने आप को बचा के रखें इंद्रिय तृप्ति में फंसने से, क्योंकि अगर इंद्रिय तृप्ति में कोई फंसा रहेगा तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ बिकमिंग फुली डेवलप फुल अटैचमेंट फॉर कृष्ण। प्रश्न ही नहीं उठेगा कि कृष्ण के प्रति पूर्ण आसक्ति विकसित कर सकते। कृष्ण के लिए पूर्ण आसक्ति विकसित करने के लिए आर्टिफिशियली भी सेंस एंजॉयमेंट की एक्टिविटी को रोकना पड़ेगा। बट केवल आर्टिफिशियल सेंस एंजॉयमेंट की एक्टिविटी को रोक दिया कोई,
बट कृष्णा कॉन्शियसनेस डेवलप करने के लिए प्रयास नहीं कर रहा है, तो वो भी सफल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण कार्य है। महत्वपूर्ण कार्य क्या है? हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए कि कृष्णा कॉन्शियसनेस कैसे प्राप्त करें, कृष्ण के प्रति आसक्ति कैसे विकसित करें। तो कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित करने के लिए जो जो करना पड़े वो करना चाहिए। तो उसके लिए आर्टिफिशियल सेंस कंट्रोल भी जरूरी है। क्यों? ताकि कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित करने में हम फास्ट प्रोग्रेस कर सकें। क्योंकि अगर कोई सेंस एंजॉयमेंट भी करता रहेगा, चार नियम तोड़ता रहेगा, और सोचेगा मैं हरे कृष्ण जब भी करूंगा, कृष्ण कथा भी सुनूंगा, कृष्ण के प्रति आसक्ति, तो नहीं नहीं, ये हो नहीं पाएगा। वो दो दो नाव में पैर रखना वो दिक्कत हो जाएगा। सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस गो इल टुगेदर, प्रभुपाद जी इसलिए बोले। तो इसलिए आर्टिफिशियली सेंस कंट्रोल भी बहुत जरूरी है, बट साइड बाय साइड वन शुड डेवलप कृष्ण कॉन्शियसनेस. So the whole idea is that without devotional service of the Lord, neither the yoga system nor dry philosophical speculation can ever become successful. यही एक महत्वपूर्ण शिक्षा इस श्लोक से मिलती है. Pure devotional service of the Lord without being tinged with fruitive work, mystic yoga or speculative philosophy is the foremost procedure to attain self-realization. इसलिए केवल और केवल शुद्ध भक्ति जो है भगवान की, बिना किसी ये कर्म, ज्ञान, इसके मिश्रण से जो किया जाता है, यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने का. तो सच प्योर डिवोशनल सर्विस इज ट्रांसेंडेंटल इन नेचर एंड द सिस्टम्स ऑफ योगा एंड ज्ञान आर सबऑर्डिनेट टू सच अ प्रोसेस. When the transcendental devotional service is mixed with a subordinate process, it is no longer transcendental but is called mixed devotional service. Srila Vyasadeva, the author of Srimad Bhagavatam, will gradually develop all these different systems of transcendental realization in the text. इस प्रकार से जो ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस है, यानी शुद्ध भक्ति भाव में रह करके भगवान की सेवा में लगना है, विदाउट मेंटेनिंग एनी मटेरियल अटैचमेंट्स, वही परफेक्ट तरीका है पूर्ण रूप से इंद्रियों को दमन करके और परफेक्ट स्टेट ऑफ सेल्फ रिलाइजेशन, पूर्ण आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना. हम लोग यहीं पे विराम करेंगे. थैंक यू वेरी मच. हमारे पास 20 मिनट है लगभग, तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, हरे राम, राम राम. हरे कृष्ण यस. प्रभु जी, दोनों तरफ। हरे कृष्ण. यस प्रभु. प्रभु जी, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन को जो ट्रिगर करने वाले सिचुएशन को हम किस तरह मतलब जवाब दे सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और उससे किस तरह कंट्रोल ये कर सकते हैं, वो पर्टिकुलर सिचुएशन को किस तरह हम लोग ये कर सकते हैं। उस सिचुएशन में रह करके कोई सेल्फ ग्रेटिफिकेशन का जो ट्रिगर आता है, उसको नहीं कर सकता कंट्रोल. इट्स लाइक जैसे गन है. तो अभी गन में अगर आपने वो ट्रिगर कर दिया, उसके बाद सोचेंगे कि कैसे ये जो बुलेट निकल गया है ये मेरे में ना लगे. आपकी तरफ निशाना अगर है और ट्रिगर कर दिया, तो बुलेट जाके हिट करने ही वाला है ना. अगर बुलेट आपको हिट ना करे, ये चाहते हैं, तो आपको वो अरेंजमेंट सोचना पड़ेगा कि ये ट्रिगर ही ना हो. ट्रिगर होने के बाद इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. वो किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि once mind is agitated, it's very difficult to not to get entangled in sense enjoyment. ये भगवान गीता में भी उदाहरण देते हैं. वायु नावाम नाव इवाम भसी. जैसे नाव होता है, तो अगर बहुत आंधी तूफान आता है, तो नाव आंधी तूफान के कारण एक बार ऊपर नीचे हो गया अगर, है ना, हिलने डुलने लग गया, तो बहुत डिफिकल्ट है उसको फिर वापस से स्थिर करना. और निश्चित रूप में अब वो जाने वाला, डूबने वाला है. हाँ, अगर बचाना है तो नाव को ऐसे ऐसे इस तरह से लेके जाना चाहिए जहाँ पे आंधी तूफान नहीं. इसलिए प्रिडिक्शन जो करते हैं वो पता करते हैं ना किस तरफ से आंधी तूफान आ रहा है, तो उस डायरेक्शन पे नहीं जाना है. क्योंकि उस डायरेक्शन में जा करके सिर्फ नाव को बचा के रखेंगे, ये पॉसिबल नहीं. और ये कोई सोचता है, तो टू बी वेरी फ्रैंक, वो ही इज अ फूलिश पर्सन, मूर्ख व्यक्ति. कुछ लोग ऐसा सोचते भी हैं कि हम तो अनफेवरेबल सिचुएशन में, एजिटेटिंग सिचुएशन में रह करके भी हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके दिखाएंगे. जाओ, आ बैल मुझे मार, वो सिचुएशन हो जाएगा. सो दैट शुड नेवर बी डन. नोबडी हैज नोबडी कुड डू दिस. कोई भी नहीं, देवतागण भी नहीं कर पाए, हम लोग तो कुछ भी नहीं.
What to speak of ordinary person, ordinary demigods, even the great demigods also, Lord Brahma and Lord Shiva also, they also failed. So who we are. इसलिए इसलिए ये बताया गया है कि बाय ऑल मीन्स हर तरीके से हमको जो अनफेवरेबल सिचुएशन है, अनफेवरेबल सिचुएशन मतलब ऐसे सिचुएशन जहाँ पे सेंसेस ट्रिगर हो सकते हैं, एजिटेट हो सकते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। इसलिए स्ट्रिक्टली 4 नियम पालन करने के लिए क्यों बोला गया? क्योंकि 4 नियम अगर कोई, थैंक यू, 4 नियम अगर कोई तोड़ेगा तो फिर मन स्थिर नहीं हो सकता उसका। वेजिटेट हो गया एक बार तो फिर हरे कृष्णा वो नहीं कर पाएगा, वेरी डिफिकल्ट, वो फोकस ही नहीं कर पाएगा, उसका मन ही नहीं लगेगा। मोड ऑफ पैशन जिसको बोलते हैं ना, रजोगुण। रजोगुण मतलब होता है सेंस एंजॉयमेंट के जो डिजायर्स होते हैं, वो एक बार हो गया प्रकट तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। नाव का इसलिए उदाहरण दिए हैं भगवान कृष्ण गीता में। सो इसलिए बाय ऑल मीन्स हमको जब तक हमारा मन और इंद्रियां स्थिर है, सतोगुण में है, तो बहुत केयरफुली हमको इस प्रकार से डील करना चाहिए इस भौतिक जगत में कि हमारे मन और इंद्रियां स्थिर ही रहें, हाँ, एजिटेट ना हो पाए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? और कोई प्रश्न? और किसी बात का कोई प्रश्न है? पंचांग प्रणाम प्रभु जी, ये आर्टिफिशियली कब ये तक करना पड़ेगा और ये जब वर्क तक करता है या नहीं? करता है, जब तक हम प्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं कर लेते हैं। इसलिए आर्टिफिशियली भी अपने आप को बचा के रखना है। तो हमारा प्रोसेस कैसा है? इट्स नॉट जस्ट आर्टिफिशियली कंट्रोलिंग द सेंसेस। हमारा प्रोसेस है टू एंगेज आवर सेंसेस इन कृष्णा सर्विस। सो वो हमारा मेन है। तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना होता है कि ऐसे सिचुएशंस, अनफेवरेबल सिचुएशंस को हम अवॉइड करें जहाँ पे हमारे सेंसेस अदर वे, हाँ, अदरवाइज इंगेज हो सकते हैं। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए बैड एसोसिएशन जो है स्ट्रिक्टली मना किया जाता है। द ओनली ट्रिगरिंग सिचुएशन कैन कम फॉर द माइंड एंड सेंसेस थ्रू बैड एसोसिएशन। गलत संगति के कारण ही ये जो है ट्रिगर हो सकता है। गलत संगति, गलत संगति मतलब नॉन डिवोटी एसोसिएशन। और दूसरा गलत संगति महाप्रभु बोले, दोज हु आर टू मच सेंसुअस, टू मच मीन्स लस्टी आफ्टर सेंस ग्रेटिफिकेशन, उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। और जो कृष्ण भक्त नहीं उनके साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जो कृष्ण कॉन्शियसनेस भक्ति का भाव है उसको नष्ट कर देंगे वो लोग। वो नास्तिक हैं, मानते नहीं हैं, तो ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, फिर हम फंस जाएंगे। हमारी भी श्रद्धा पूरी तरह से फिक्सअप नहीं है ना, कोमल श्रद्धा है। कोमल श्रद्धा रखने वाले, कोमल श्रद्धा का अर्थ होता है कि जिसको आउट ऑफ गुड फॉर्च्यून, पिछले जन्मों के सौभाग्य के कारण विश्वास तो है कि भगवान है, लेकिन अभी भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ है, रियलाइजेशन नहीं हुआ है भगवान का। तो भगवान का रियलाइजेशन नहीं हुआ है, तब कोई आके कुछ बोल देगा कि कहाँ है भगवान, देखो ये हो रहा है संसार में, भगवान कहाँ है? कभी देखा आपने? आपको कभी दर्शन दिए भगवान? दिखे क्या? कैसे होते, कैसे दिखते हैं? आँख, कान, नाक, जीवा, कहीं किसी भी इंद्रियों से आपने परसीव किया आज तक? तो आपको फिर डाउट आ जाएगा, सही बात है, कभी तो भगवान ना तो देखा, ना तो सुना, ना तो भगवान आए, कभी दिखे नहीं, कुछ आभास नहीं हुआ, तो है कि नहीं है? तो इसलिए कोमल श्रद्धा वालों को ये बोला जाता है कि उनको उनको केवल ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जिनको बहुत स्ट्रांग फेथ है कृष्ण में, तो उनके मदद से वो उनका फेथ बढ़ेगा। और जिनको फेथ नहीं, जो भक्त नहीं है, उनका संग करेंगे तो उनके श्रद्धा को पूरी तरह से कुचल के ध्वस्त कर देंगे। महाप्रभु इस चीज को बोले, भक्ति लता बीज होती है, तो लता होती है, एक क्रीपर की तरह होती है। तो अगर उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे फेंसिंग दे करके, बाड़ा लगा करके, तो कोई भी जानवर आएगा उसको खा जाएगा, कच्चा चबा जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी रहता है कि हम अवॉइड करें नॉन डिवोटी एसोसिएशन और डिवोटी एसोसिएशन में। एक बार लेकिन अगर कोई किसी भक्त को कृष्ण का साक्षात्कार हो गया, कृष्ण रियलाइजेशन हो गया, शुद्ध नाम की स्थिति में पहुंच गया, शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुंच गया, तब तो वो डायरेक्टली कृष्ण को देख रहा है ना, कृष्ण को सुन रहा है, तो फिर उसको कोई उसकी श्रद्धा को नहीं हटा सकता। जैसे प्रभुपाद जी गए, पूरे विदेश में प्रचार किए, बड़े से बड़े नास्तिकवादी, नास्तिकता वो लोग, नास्तिक लोग आए, मायावादी लोग आए, ज्ञानी लोग आए, सब लोग कुछ कुछ बोलते थे। रूपा जी इमीडिएटली रिफ्यूट कर देते थे, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, बिकॉज ही इज सीइंग द सच्चिदानंद स्वरूप। भगवान का सच्चिदानंद विग्रह का दर्शन करते हैं, वो सुनते हैं, रियलाइजेशन है। रियलाइजेशन है तो कोई मानेगा ही ना। जैसे किसी
किसी क्षेत्र के बारे में, किसी वस्तु के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है, देखा नहीं है, लेकिन बस सुना है किसी के द्वारा, तो सुनने पे जो मेरे को फेथ रहेगा वो कोमल श्रद्धा रहेगी। तो अगर मैं किसी अन्य व्यक्ति के पास जाता हूँ जो उस वस्तु या व्यक्ति, जो भी स्थान है जिसके बारे में मैंने जो सुना है, उसका विपरीत अगर कुछ बोलेगा तो मैं डाउट में आ जाऊँ। लेकिन अगर मैंने सच में कोई प्रोडक्ट है, वस्तु है जिसको देखा है, यूज किया है, और मैं जानता हूँ एग्जैक्टली, तो उसका विपरीत अगर कोई कुछ बोलेगा तो मैं इमीडिएटली रिफ्यूट कर दूंगा, नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये ऐसा ऐसा। समझ पा रहे हैं ना? तो इसको बोलते हैं रियलाइजेशन। तो जब तक हम लोग रियलाइजेशन की स्टेज पे नहीं जाते हैं, गॉड रियलाइजेशन जिसको बोलते हैं, परफेक्ट स्टेज ऑफ रियलाइजेशन, तब तक हमको ऐसे प्रकार के एसोसिएशन से बचा के रखना पड़ेगा। और आजकल के समय में इट्स नॉट जस्ट पर्सन फिजिकल एजुकेशन एसोसिएशन, नॉन डिवोटीज का, या जो सेंसुअस पर्सन होते हैं, बल्कि ये मीडिया के थ्रू ये एसोसिएशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। जस्ट लाइक हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू एसोसिएशन देने का प्रयास कर रहे हैं ना, तो ये भी कृष्णा कॉन्शियस एसोसिएशन आप जूम के थ्रू ले सकते हैं। तो उसी प्रकार से मीडिया के थ्रू आप बैड एसोसिएशन भी ले सकते हैं, घर बैठे बैठे। हो सकता है बाहर कहीं जाके किसी से मिले नहीं, लेकिन ये यूट्यूब के थ्रू, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, चैटिंग, ये सब, इसके थ्रू भी एसोसिएशन हो ही जाता है। और इसके थ्रू भी व्यक्ति जो है डेविएट हो सकता है, और वो जो और सेंस ग्रेटिफिकेशन की डिजायर्स वो ट्रिगर हो जाते हैं, ट्रिगर हो सकते हैं। ओके, और कोई प्रश्न? जैसे कि हम है ना कहीं पे ट्रैवल करते हैं या हम हमारे जीवन में कुछ करते रहते हैं और बीच में सडनली कोई आके टोकता है और बहुत देर मतलब रैशनली मतलब उसको पोक करने का कोशिश करता है एंड उस टाइम है ना सडनली गुस्सा आ जाता है, तो इसको कैसे एनालाइज करना? बाद में 1-2 मिनट के बाद पता चला कि ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था, बट एट द टाइम ऑफ वो जो ये था उस टाइम नहीं समझ में आता है, तो उसको कैसे मैनेज करना है प्रभु जी? हरे कृष्णा। तो वो जो ऑन द स्पॉट जो हम रिएक्शन देते हैं ना, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। वो तो जैसे जो आपका स्थिति होगा वो वैसे ही निकलने वाला है। बाद में हम थोड़ा अपना इंटेलिजेंस और ज्ञान का इस्तेमाल करके समझ सकते हैं। बाद में भी अगर आपको समझ में आ जा रहा है ये ठीक नहीं है, तो फिर उसको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, ये मेरा अनर्थ था। दिस दिस इज ये मेरा यह काम है, या क्रोध है, मोह है, मद है, मत्सर है, यानी ये अनर्थ है। तो अब मुझे कोशिश करना चाहिए कि इन अनर्थों से कैसे मैं मुक्त हो जाऊं। तो उसके लिए भी साधन भक्ति को सीरियसली लेना चाहिए, यही उपाय है। आप आपके इंटेलिजेंस के थ्रू इसको ओवरकम नहीं कर सकते, क्योंकि जो ऑन द सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, SRT होता है, इसमें SSB इंटरव्यू में लेते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट से वो लोग जज करते हैं, पता करते हैं कि इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। हाँ, तो उसके बेसिस पे फिर उसको जो प्रोफाइल देना है तो देंगे, नहीं तो उसको सेलेक्ट करना है कि नहीं करना है, ये सब देखा जाता है। तो वो सिचुएशन बेस्ड जो चीज़ें होती हैं, वो आपका जैसा पर्सनैलिटी है वो वही निकलने वाला है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब ऑन द स्पॉट आपके आर्टिफिशियली आपके इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके। लेकिन उसको चेंज कैसे किया जा सकता है? वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग अवर हार्ट, चेतो दर्पण मार्जना। तो फिर और इंटेंस साधन करना चाहिए। इसलिए हमारे लिए, बल्कि पता है, ये जो सिचुएशंस हमारे लाइफ में अलग अलग आती है ना, तो ये गलत नहीं है, ये अच्छी बात है। क्योंकि इनके थ्रू हमको अपने हमारी पर्सनैलिटी पता चल जाती है कि अरे मैं ये हूँ, अभी मुझे और कितना वर्क करना है ना, पता चल जाता है। अगर आप हमेशा अकेले रहेंगे, पता ही नहीं रहेगा, तो पता नहीं चलेगा आपको, फिर इंटेंसिटी नहीं बढ़ेगी कई बार भक्ति करने के लिए। जब हम जान देखते हैं, जैसे हम मंदिर में रह रहे हैं, तो मंदिर में 24 घंटे मंदिर में है, कोई कोई झंझट नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी जब बाहर जाते हैं तो पता चलता है, अरे इस सिचुएशन में मैं थोड़ा एजिटेट हो रहा हूँ, इसका मतलब अभी भी ये काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर है। तो मुझे और इंटेंस साधन भजन बढ़ा देना चाहिए, इंटेंसिटी बढ़ा देना चाहिए, ताकि हृदय को शुद्ध करने के लिए। ठीक है? तो इसलिए जब सिचुएशन में हम फंस जाते हैं, कभी कुछ ऐसे आचरण हो जाता है, तो उसको हमको पॉजिटिव तरीके से इस तरह से लेना चाहिए कि यस, आई नीड टू वर्क मोर ऑन ओवर माई साधना। अपने हृदय को शुद्धिकरण करने के लिए मुझे और अभी वर्क करना पड़ेगा, और इंटेंस करना पड़ेगा, और ध्यान से मुझे जप करना चाहिए, और जप बढ़ा देना चाहिए, और श्रवण करना चाहिए, और भागवत पढ़ना चाहिए, और कृष्ण का सेवा करना चाहिए। ठीक है? क्लियर है? तो इस माध्यम से धीरे धीरे वो अनर्थ जब नष्ट होते हैं, तब हम इमीडिएट सिचुएशन में भी उसके हिसाब से एक्ट कर पाएंगे। यस प्रभु जी, क्लियर है। ओके। यस हरे मुकेश कृष्णा बोलिए। दंडक।
प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आज की दुनिया में मतलब ये जो वर्तमान समय है उसमें कहा जाता है कि नॉलेज इज द पावर। ठीक है। लेकिन हाँ। विदाउट डिसिप्लिन वाला नॉलेज भी हमको मतलब अधोगति की ओर ले जाता है। और बात रही, फिर नारद मुनि ने बताया कि ठीक है, आप भक्ति के मार्ग से आप मतलब ये सब कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्रभु जी, जब हम भक्ति की ओर बढ़ते हैं तो माया भी अपना मतलब ताकत दिखाती है। जैसे हम भक्ति में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, वैसे माया भी मतलब नए नए रूप में सामने आती है। तो हम लोभ त्याग देते हैं, क्रोध त्याग देते हैं, मोह त्याग देते हैं, तृष्णा द्वेष ये सब त्याग देते हैं। तो मतलब कौन सा ऐसा अवगुण है जो लास्ट में माया वो वार करती है और आदमी उसमें फंस जाता है? तो माया तो अनेकों प्रकार से जो है हमको अटैक करती है। माया माया का कार्य है। वैसे बाहरी रूप से तो माया का कार्य ऐसा दिखता है कि हमको कृष्ण से अलग करना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में माया का कार्य जो है वो हमको और और स्ट्रांग बनाने के लिए ये करती है। और स्ट्रांग मीन्स हम जान सकते हैं कि अभी हमको और कितना मेहनत करना है। इसको पॉजिटिव वे में इस प्रकार से लिया जा सकता है। जब हमको समझ में आ जाए कि मैं इस प्रकार से ऐसी ऐसी स्थिति में मैं इस प्रकार से इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ। हाँ, या तो कभी लस्टी डिजायर्स बढ़ गई, या ग्रीड बढ़ गया, या एंगर हो गया, क्रोध आ गया, ईर्ष्या आ गई, है ना। जब ऐसी सिचुएशन में जाएंगे तब तो हमको पता चलेगा ना। अगर हम अपना केवल भक्ति और सेवा कर रहे हैं और ऐसी सिचुएशन नहीं आ रही तो हमको पता नहीं चलेगा कि हम क्या चल रहा है। तो वो पता जब माया अटैक करती है हमको वो रियलाइज कराने। आप जैसे मान लीजिए कोई अच्छा भक्ति कर रहा है, बहुत अच्छा भजन करते हैं आप लोग जी, बहुत बढ़िया है, अच्छा करता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आप जाइए जहाँ पे कोई भक्त है, वो आपसे 10 गुना ज्यादा अच्छे तरीके से सेवा कर रहा है, 10 गुना ज्यादा उसका गुणगान हो रहा है। तो उस वक्त हृदय में क्या फीलिंग होती है? क्या उस वक्त ईर्ष्या आ रही है? तो इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि यस, आई एम फीलिंग सम काइंड ऑफ जेलेसी, एनवी। यानी अभी भी बहुत कमी है, मुझे अभी बहुत आगे बढ़ना है। पूर्ण रूप से हृदय शुद्ध का मतलब पता है क्या होता है? कि जब अगर कोई भक्त है जो हमसे ज्यादा अच्छा सेवा कर पा रहा है, हमारा, और उस भक्त का ज्यादा हमसे गुणगान हो रहा है, सो दैट शुड गिव अस मोर प्लेजर। हमको ज्यादा आनंद देना चाहिए जब हमको हमारा कोई गुणगान करता है। उससे उससे ज्यादा आनंद हमको मिलना चाहिए, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना ज्यादा आनंद मिलना चाहिए जब कोई अन्य भक्त का गुणगान होता है। और जब कोई अन्य भक्त ज्यादा तीव्रता से कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ता है। तो अगर ये नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो ईर्ष्या का फैक्टर अभी हमारे हृदय में है। तो ये आभास, ये पैरामीटर इस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर जब ये पता चल जाए तो इंस्टेड ऑफ एक्टिंग ऑन दैट इनवेस मेंटेलिटी, उस ईर्ष्या के भाव में कार्य करने के विपरीत हमको क्या करना चाहिए? हमको भगवान से प्रार्थना करना चाहिए और नाम भजन बढ़ा देना चाहिए। उल्टा होता है, बल्कि माया में फंसने का अर्थ क्या होता है कि जैसे कोई भक्त तीव्रता से प्रकृति कर रहा है, उसका गुणगान हो रहा है, और हमको अब पता चल रहा है कि मेरे को ईर्ष्या हो रही है। तो अब उसको उस पे उसको पॉजिटिव ना लेकर के उसमें क्या कर दिया, एक्ट कर दिया। वो भक्त का निंदा करना चालू कर दिया। तो इसका मतलब वो माया में फंस गया। जिस जिस क्षण भी आप, हमारे साथ अगर ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया जिस क्षण भी कि मेरे को कोई अनर्थ अंदर से आभास हुआ और मैंने उस पे एक्ट कर दिया, इसका मतलब मैं माया में गिर गया। इट्स जस्ट एक लस्ट है। तो लस्ट होता है, तो लस्टी फीलिंग्स आ रही है देख करके। तो वो अगर भगवान के पास दौड़ के जाता है, भजन करता है, भागवत पढ़ता है, इसका मतलब वो समझ गया कि यस, आई नीड टू वर्क मोर। लेकिन अगर लस्ट आया और उस पर एक्ट कर गया, भक्तों का संग छोड़ करके भाग गया, हाँ, नॉन डिवोटी के साथ भाग गया और कुछ कुछ का कांड करके आ गया, तो ये मतलब वो माया में चला गया। इसी प्रकार से क्रोध है। आपको किसी से हम बातचीत चल रहा है, किसी सिचुएशन में अचानक से किसी भक्त के प्रति क्रोध आ गया, तो अगर हमने क्रोध को प्रकट कर दिया इसका मतलब वी फेल इन टू माया। लेकिन अगर हम समझ गए कि नहीं नहीं, क्रोध आ रहा है, दिस इज नॉट गुड, अभी यहाँ से इमीडिएटली निकलो, और फिर पहुंच जाने के बाद स्नान उस्नान करके अच्छे से विचार करना चाहिए कि देखो, ये छोटी सी तो बात थी ना, उसमें उस भक्त ने ठीक है ज्यादा से ज्यादा थोड़ा दो चार सेंटेंस ऊपर नीचे ज्यादा बोल दिया मेरे बारे में, तो मेरे को इतना क्रोध क्यों करना? मैंने बोला था उसको ऐसे ऐसे करना, इस टाइम पे होना चाहिए, वो नहीं कर पाया, जो भी है उसका गलती एक्सेप्टेड। लेकिन मुझे इतना क्रोध क्यों करना कि मैं उसके ऊपर इतना जो भड़क गया और गाली गलौज करने लग गया, मार पीट करने की स्थिति आ गई। तो इसका मतलब ये क्रोध मेरे हृदय में है अभी, इसको मुझे शुद्ध करना है।
हाँ चलो कृष्ण के पास जाएंगे, कृष्ण से प्रार्थना करेंगे, नाम जप करेंगे। तो अगर इस प्रकार के अलग अलग माया में गिरने वाली सिचुएशन में जाने के बाद अगर कोई भक्त अपना फेस को कृष्ण के प्रति टर्न कर लेता है, कृष्णोन्मुख हो जाता है, कृष्णमुखी हो जाता है, तो इसका मतलब वो प्रगति कर जाएगा। और कृष्ण उन्मुखी ना होकर के अगर माया के प्रति उन्मुख हो जाता है, उस सिचुएशन में उसमें एक्ट कर देता है, इसका मतलब वो माया में गिर गया। तो इस प्रकार से माया के जो प्रभाव होते हैं हमारे जीवन में, वो ये दोनों कार्य करते हैं। हाँ, तो वो हमको मदद भी कर सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए, और हमको फंसा भी सकते हैं। और माया का जो लास्ट आपने पूछा कि आखिरी क्या होता है, अटैक। हाँ, तो वैसे तो बहुत सारे अटैक हैं। हाँ, बट आखिरी अटैक प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को ईश्वर समझने लगता है, अपने आप को एंजॉयर समझने लगता है, अपने आप को भगवान के बराबर समझने लगता है, मायावाद मिसकंसेप्शन जिसको बोलते हैं, दैट इज द लास्ट स्नेयर ऑफ माया। माया का आखिरी आखिरी जो सर्वश्रेष्ठ अटैक होता है वो ये होता है कि व्यक्ति अपने आप को भगवान से तुलना करने लगता है। मेरे और भगवान में कुछ समानता भी है। ठीक है, वो भगवान है, वो इतना सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं, मैं भी कुछ कर सकता। आई एम ऑल्सो एंजॉयर और कंट्रोलर, इस प्रकार की टेंडेंसी आना। तो ये सबसे दिस इज लास्ट स्नेयर ऑफ माया बोलते हैं। और अन्य जो माया के कभी कोई प्रभाव में आया लेकिन फिर भी विनम्र, अपने आप को विनम्र दास कृष्ण का समझ करके उनके चरण कमलों का आश्रय लेता है, तो ये इस प्रकार की माया से वो इमीडिएटली निकल जाएगा। लेकिन कभी ऐसी स्थिति अगर हो गई जहाँ पे वो भगवान का आश्रय लेने के बजाय अपने आप को ही महान समझ रहा है, अहंकार बढ़ गया, गर्व गर्व बढ़ गया, तो वो सबसे बड़ी माया होती है। यानी सरल भाषा में अगर बोले, समझाने का मतलब है सबसे बड़ी माया क्या है। एक तो है कि कोई माया में फंस गया, भक्ति नहीं कर पा रहा है, अनर्थ में ही जूझ गया, लेकिन उसको रियलाइज हो रहा है कि यस मैं माया में फंस गया हूँ, मुझे इससे निकलना है। तो भगवान के नाम का, भक्तों का, भागवत का मदद लेकर के निकलने का प्रयास कर रहा है। दैट इज अ काइंड ऑफ माया, एक प्रकार की माया ये होती है। लेकिन इससे बड़ी माया ये होती है, माया में पूरी तरह से जो फंस जाता है, जो कि फंसने के बाद समझ नहीं पाता है कि मैं माया में फंसा हूँ, और अपने आप को ही महान समझता है। और और फिर भक्तों का तिरस्कार करता है, निंदा करता है, अपराध करता है, भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं होती है, भगवान में श्रद्धा नहीं होती है, और फिर अपने ही अरेंजमेंट से वो अपने आप को इस जगत में व्यवस्थित करने का प्रयास करता है। तो दैट इज द लास्ट स्नेयर ऑफ माया, क्योंकि उसमें जो माया से निकलने का जो उपाय है, भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेना, उस उपाय को ही उसने त्याग दिया, वहां से दूर चला गया। ठीक। ओके, क्लियर है। हाँ प्रभु जी क्लियर है, लेकिन माया के ये जो दुर्गुण मतलब ये दुर्गुण है उसमें भी हम रेशनिंग करते हैं। जैसे मानव में मतलब अपने जो डेली लाइफ स्टाइल है उसमें देखिए हम क्रोध, तो क्रोध हमको आता है लेकिन हम बॉस के ऊपर तो नहीं कर सकते हैं। तो वहां हम रेशनिंग करते हैं और हमसे छोटा है उसको बराबर झपेट लेते हैं। हाँ। और लोभ में भी ऐसा है कि भाई आप कहीं मंदिर या कहीं पे साधु संत उसके लिए डोनेट करना है तो वहां आप रेशनिंग करेंगे। लेकिन घर में अगर बेटे या बेटी या फिर वाइफ ने कुछ मांग लिया तो उसको आप कहीं नहीं हो तो भी कहीं से भी मतलब लोन ये सब करके दे। तो ये सब चीजों में ये रेशनिंग होता है। तो मैं ये पूछना एक्चुअली ये चाहता था कि माया का कौन सा ऐसा गुण है। और आपने लास्ट में ये बताया कि भगवान, तो भगवान की मतलब वो स्टेज में आदमी पहुंचने के लिए वो मानने के लिए तो बहुत सारा मतलब नॉलेज अर्जित करना पड़ेगा या फिर मनी अर्जित करने पड़ेगा तभी हम पहुंच पाएंगे। लेकिन सिंपल ये था कि कौन सा ऐसा है जिसमें हम रेशनिंग भी नहीं करते और चले जाते हैं अपने आप। रेसलिंग मतलब फाइटिंग भी नहीं करते, चले जाते हैं। हाँ, यस यस यस। अच्छा। सो ऐसा कोई भी स्थिति जिसमें हम साधु संघ को त्याग दें, छूट जाए भक्तों का संग, जिन क्योंकि भक्तों के संग से हमको आध्यात्मिक शिक्षा मिलती है, तो वो जो है माया का सर्वश्रेष्ठ अटैक होगा। अगर कोई किसी भी प्रकार से माया में कुछ फंस रहा है लेकिन फिर भी उसको श्रद्धा बनी हुई है और भक्तों का संग कर रहा है, और भागवत पढ़ रहा है, नाम जप कर रहा है, तो इसका मतलब वो निकल सकता है बाहर। लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो गई कि वो भक्तों के संग से दूर चला जा रहा है, तब वो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होती है, वो माया का सबसे बड़ा प्रभाव होता है, जहां तक मैं समझ पाया आपका प्रश्न। हाँ हाँ प्रभु जी, बस ऐसा ही है क्योंकि दो ही और चीज इंपॉर्टेंट किया है लाइफ में कि अगर आप भक्ति या भक्तों से संग से नहीं जुड़ेंगे
तो आप धीरे धीरे मतलब भगवान से दूर होते जाएंगे। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है कि कथा सुनना, कीर्तन करना और ये अर्च विग्रह की सेवा करना। अगर ये छूट गया हाँ तो समझिए कि फिर आपके लिए कोई चांस नहीं है कि आप बाहर से कोई अगर बुक से नॉलेज ले लेंगे तो इससे आपकी प्रगति या फिर ये जो आसक्ति है वो छूटने वाली नहीं है, वहीं के वहीं हम रह जाएंगे। हाँ, इसलिए बहुत जरूरी है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। यस, वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे आपने बताया कि हमें हमें ये हम ये सोच ले कि हमने ये गलत किया, पर प्रभु जी हम लोगों की जीवों की प्रवृत्ति तो ऐसी है कि हम अपने आप को कभी ये सोचते ही नहीं कि हमने गलत किया। हम हमेशा यही सोचते हैं दूसरे ने गलत किया, हम इसी अहंकार में बैठे रहते हैं हमेशा। तो इससे ये तो कैसे बाहर आए? ये सबसे बड़ी माया है। इससे हाँ बचने के प्रभु। लिए, इसलिए साधु संग ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। जब साधु का संग करेंगे तो हमको समझ में आएगा, सुनेंगे, जानेंगे कि क्या सही है, क्या वास्तविकता है, क्या गलत है। तब हम निकल सकते हैं। और भक्त का मतलब क्या होता है? भक्त मतलब वो बहुत कॉन्शियस होता है। वो अननेसेसरी कहीं पे भिड़ना नहीं चाहता है, समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता है। तो अगर गलती नहीं भी होती है उसकी ना, तो भी वो हाथ जोड़ करके माफी मांग लेता है। ठीक है भाई, मेरी गलती थी, क्षमा कर दो। हाँ, आगे से ध्यान रखें, इतना बोल के वो अपने भजन में लग जाता है। तो भक्त को गलती नहीं भी है ना, तब भी अननेसेसरी तर्क वितर्क करके समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, अपना मन डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वो फायदा नहीं है कोई। ठीक है, जी क्योंकि प्रभु जी। ऑब्जेक्ट, लक्ष्य उसका उच्च लक्ष्य को प्राप्त करना है, हायर गोल प्राप्त करना है। जैसे सिंपल से उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जिसका एक एक मिनट बहुत कीमती है ना। तो वो कहीं से गाड़ी चला के निकल रहा था, अचानक से उसके गाड़ी के सामने से एक बाइक वाला आ गया। बाइक वाले की गलती है। अब बाइक वाले ने आके गाड़ी को ठोक दिया। अब बाइक वाला जो है भड़कने लग गया। बोला ये कैसे गाड़ी चलाता है, ये है फलाना है। ड्राइवर भी बिल्कुल अपना गुस्सा निकाल रहा है ना। तो ड्राइवर भी जानता है, उसका वो जो मालिक बैठा है गाड़ी में, कार में, वो भी जानता है कि बाइक वाले का गलती है। अब बाइक वाला भी जानता है मेरा ही गलती है। तो जो मालिक है ना, वो बाहर निकल के ये सब सड़क में ये सब नहीं करेगा नौटंकी, कि अरे तुम्हारा गलती ये है, फाइन दो, मेरा गाड़ी ठोक दे, ये है वो है, ये सब नहीं करेगा। उसको मालूम है इससे क्यों लगना। ठीक है भाई, सॉरी सॉरी, आप जाओ, जाओ जाओ जाओ। क्यों? क्योंकि उसका आधा घंटा वेस्ट करेगा, आधे घंटे में वो जो है 50,000 रुपये कमा लेगा। हाँ, 1,000 का चक्कर में 50,000 रुपये कमा लेगा। तो इसलिए वो टाइम वेस्ट नहीं करता ना, तो बोलता है। तो ये इसलिए आप देखेंगे कि जो थोड़ा मैच्योर होते हैं, समझदार होते हैं, जिनके पास कुछ उच्च कार्य करने का होता है चीज, यानी हायर इंगेजमेंट होता है। हाँ, हम्म। तो वो लोग फिर ये छोटे छोटे जो चीजें होती हैं उसमें उसमें वो लोग ज्यादा पढ़ते नहीं हैं, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये समय बचा करके अपने, हाँ, तो हमारे पास ऑलरेडी समय कितना कम है। हमको इतना वैसे भी बहुत बड़ा टास्क है, सेतु दर्पण मार्जनम करना है, इतना नाम जप करना है, सेवा करना है। तो समय कहाँ है? छोटा कुछ हमारी गलती नहीं भी है, लेकिन किसी ने कुछ बोल दिया, तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा किया, हाँ ठीक है, क्षमा कर दो भाई, अगली बार से ध्यान रखूंगा। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। कोई कुछ बोल दिया, हम्म। पता चल जाता है कि ये गुस्से में आ रहे हैं, इनको कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं होगा। तो हाथ जोड़ के हरे कृष्ण प्रभु जी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अगली बार से गलती हो गई, हो गया। वहां पे ऐसे हाथ जोड़ के एक बार इतना बोलने मात्र से ना, वो ठंडा पूरा जो पारा जो है नीचे चला जाता है। फिर ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट और कुछ बोलेंगे, सब स्वीकार कर लेने का टाइम बच जाएगा। नहीं तो 1 घंटा अननेसेसरी आर्गुमेंट होगा, फालतू, उसका भी मन डिस्टर्ब, अपना भी मन डिस्टर्ब। समय चला गया, 1 घंटे में 10-12 माला जप हो जाएगा, 10-12 माला का नुकसान हो जाएगा। तो भक्त मतलब बिजनेसमैन होना चाहिए। ये कई बार बताया, गीता मोहन बोलते हैं, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक ही हाँ कुरु नंदना। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि होनी चाहिए, बिजनेस इंटेलिजेंस होना चाहिए। अगर बिजनेसमैन जैसे इंटेलिजेंस नहीं होगा ना, तो भक्ति में प्रोग्रेस कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। आप देखिए ना, बिजनेसमैन लोग इसी तरह से कार्य करते हैं, अपना समय बचाते हैं, इधर उधर फालतू नहीं टाइम वेस्ट करते। हरे कृष्ण प्रभु जी जी, प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन कई दफा हम लोग अगर माफी भी मांग लेते हैं ना, सामने वाला इतना उत्तेजित होता है कि उसको लगता है अभी बहस और चलनी चाहिए, वो शांति नहीं होते हैं। बहुत लोग होते हैं ऐसे भी प्रभु जी। तो पर कुछ मत आपने सही बोलिए। कहा, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। हाँ, ठीक है। टाइम वेस्ट हरे नहीं करनी। हरे कृष्ण जैस प्रभु हरे जी, कृष्ण। दंडवत जैसे अनुराधा प्रणाम। माता जी। पर कभी ऐसे जैसे अभी आपने बताया, ये तो बाहर वालों के लिए हो गया, ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई सदस्य घर में ऐसे भी होते हैं कि जिनका इसी तरह का नेचर होता है कि वो आपकी हर बात को वो वही तकते रहते हैं, उसमें कमी निकालेंगे, आर्गुमेंटेशन करेंगे।
आपके हर पल को डिस्ट्रॉय जैसा हो जाता है वो। तो क्या करना चाहिए ऐसे में? और एक कॉमन जगह होती है, आप वहां से हट भी नहीं सकते, छोड़ के जा भी नहीं सकते, तो क्या नहीं करना नहीं, चाहिए? छोड़ के नहीं जाना है, हटना नहीं है। देखिए, चाहे कहीं कोई भी स्थिति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, वो तब तक ही, ज्यादा से ज्यादा कब तक किसी को परेशान कर सकता है, बोल सकता है, जब तक सामने वाला जो है उस पर रिएक्शन देगा। अगर रिएक्शन नहीं है तो 2 4 10 बार 15 20 बार, उसके बाद फिर वो शांत हो ही जाएगा। ये प्रैक्टिकल है, आप करके देखना चाहिए। लेकिन मैं इसमें प्रभु। बता देता हूँ क्या होता है, सुनिए सुनिए, मैं बता देता हूँ। लेकिन उसके पहले मैं क्षमा मांग लेता हूँ, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि जी मैं भी जी। कुछ सत्य बोलने वाला हूँ। जी। तो क्या होता है मेरे साथ होता है ऐसा, मैं अपने लिए बता रहा हूँ। मेरे साथ क्या होता है कि मैं सोचता तो हूँ ठीक है हम सुन लेंगे, कुछ नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन वास्तव में मेरे अंदर अहंकार होने के कारण जब कोई मुझे आके कुछ कुछ बोलता रहता है तो मैं 2 4 बार सहन तो कर लिया। लेकिन फिर मुझे लगता है इतना क्या, मैं भी कम हूँ क्या, मैंने कोई गलती नहीं किया, इतना मेरे को क्यों बोल रहा है। तो मेरे अहंकार को जब ठेस पहुंचता है ना, तो फिर रिप्लाई करना चालू करता हूँ कि कब तक सहन करूंगा। हाँ। तो इसका भी उपाय है, फिर मैंने इस पे सोचा कि क्या करना चाहिए। एक तो है कि कोई कुछ बोल रहा है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना, बोल दिया, सुन लेने का, हरे कृष्णा बोलोगे, आगे बढ़ो। लेकिन कभी कभी अगर मेरे अहंकार को ठेस पहुंचे तो मुझे क्या करना चाहिए, फिर तीव्रता से भगवान को स्मरण करना चाहिए कि भगवान, मैं इसमें फंसना नहीं चाहता हूँ। ये मेरे को बहुत अलग अलग प्रकार से टॉन्ट कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, मुझे भी दुख हो रहा है, ये मेरे अहंकार के कारण मुझे दुख हो रहा है, आप कृपा करके मुझे शुद्ध करिए। तो इसको भी क्या बना लेना चाहिए, अपना पॉजिटिव चीज बना लेना चाहिए, है ना। हमारे जीवन में जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, माया के अटैक हैं, हर किसी को एवरीथिंग कैन बी यूज्ड एज ए स्टेपिंग स्टेप टूवर्ड्स कृष्णा, कृष्ण के तरफ आगे बढ़ने के लिए एक सीढ़ी बना सकते हैं आप, या नीचे गिरने के लिए उसको उस प्रकार से डिस्करेज हो सकते हैं। तो कृष्ण की तरफ आगे बढ़ने के लिए सीढ़ी बना लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, तो आप इंटेंसिटी से कृष्ण को प्रार्थना कर पाएंगे, कृष्ण के सामने जाके रो सकेंगे। ये अच्छी बात है ना। तो इसलिए रिटेलिएट करने का तो कोई फायदा नहीं है। कोई कुछ बोलता है, वापस से तर्क वितर्क ये करना, आर्गुमेंट करना, उसमें हमारा केवल नुकसान ही होने वाला है। तो अगर हमको दुख नहीं लग रहा है हृदय से, केवल सुन के निकाल सकते हैं, अच्छी बात है, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अगर दुख लग रहा है इस हमारे अंदर अहंकार होने के कारण, तो फिर कृष्ण को प्रार्थना करना चाहिए, नाम जब चालू कर देना चाहिए, इंटेंसिटी बढ़ा देना चाहिए, दैट विल वर्क। प्रभु जी, यदि हम जैसे सुनते रहे, वो कोई आंसर भी नहीं देते हैं, तो सामने वाला को ये फील होता है हमें नेग्लेक्ट किया जा रहा है। तब क्या करना चाहिए? ऐसा भी होता है, सही बात है। तो उस केस में डिटैच रहना चाहिए, विरक्त रहना चाहिए। हाँ। ये सामने वाले कई बार भड़क जाते हैं, ऐसा। तो हमको डिटैचमेंट सीखना पड़ेगा। अब अभी ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, आप प्रयास करिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली घूम फिर के वहीं पे आता है, ये हमारे कुछ न कुछ अहंकार रहते हैं, उसके कारण ये सब प्रकट होता है। अगर कोई जेन्युइनली समबडी इज कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार से अगर पूरी तरह से कोई फ्री है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई संसार में उसको एजिटेट कर सके। महाराष्ट्र में एक महान संत हुए, आई थिंक संत नामदेव या संत एकनाथ करके, इन दोनों में से कोई एक हुआ। तो वो स्नान करके निकले, मुस्लिम जो है उनके प्रति, एक मुस्लिम व्यक्ति था, बहुत ईर्ष्या रखता था। तो जैसे ही स्नान करके निकले, वो उनके ऊपर थूक दिया। एक बार थूका, वो वापस गए, स्नान करके आ गए। दूसरी बार थूका, फिर वापस गए, स्नान करके आ गए। ऐसे 107 108 बार हुआ। फिर भी उनके चेहरे में एक बार भी उस व्यक्ति के प्रति क्रोध या ईर्ष्या ये सब भाव नहीं आया, वो संत के चेहरे में। तो फिर वो व्यक्ति जो है पिघल गया, उसका हृदय, उस मुस्लिम व्यक्ति का हृदय पिघल गया, आके दंडवत प्रणाम किया। बोला, मैंने आपको इतना इतना वो करने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल क्रोध प्रकट नहीं किए, ऐसा कैसे। तो वो बोले, तो देखिए कैसे पॉजिटिव स्पिरिट में लिए थे। वो बोले कि मैं तो डेली बस 3 बार ही आके स्नान कर पाता था इस पवित्र नदी में, आपकी कृपा से मुझे एक दिन में 108 बार स्नान करने को मिल गया, और क्या चाहिए, इतना अच्छा लाभ मिल गया। तो ऐसे हम ये सोच सकते हैं कि अगर हमको कोई क्रोधित करने की कोशिश कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो उससे हम परेशान होकर के कृष्ण का आश्रय ले पा रहे हैं। तो हमको तो ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना चाहिए, थैंक यू वेरी मच, आपकी कृपा से मैं कृष्ण के प्रति आशा, तो वो बोलिए नहीं, नहीं तो गुस्सा आ जाएगा। मन में ऐसा सोचिए, मन में ये रखना चाहिए कि किसी के कारण हम अगर एजिटेट हो जाते हैं, तो उस एजिटेशन के कारण हम कृष्ण उन्मुख हो गए, तो वो हमारा लाभ हो गया। ठीक है, प्रयास करना चाहिए। देखिए बहुत सारे इसमें केसेस हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही है, ज्यादातर
केसेस में बेस्ट यही होता है कि अगर हम टॉलरेट कर लें, सहन कर लें, तो अच्छा रहता है वो, हमारे लिए भी और उनके लिए भी। और अगर हम रिटेलिएट करते हैं, क्रोध को प्रकट करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, तो वो फाइनली जो है दोनों का ही समय खराब करता है, दोनों के बीच से संबंध और बिगाड़ देता है, और वो अच्छा नहीं रहता है। लेकिन प्रिंसिपल हम ये यूज कर सकते हैं, ये प्रिंसिपल है, फाइनल चीज बता रहा हूँ, ये ध्यान रखें। प्रिंसिपल सिद्धांत ये है कि किसी भी सिचुएशन परिस्थिति में किस प्रकार से एक्ट करना चाहिए, हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि क्या करने से मैं कृष्ण के प्रति भक्ति में आगे बढ़ सकता हूँ। तो जो करने से कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं वो करना चाहिए। विनम्र रहने से कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं तो विनम्र रहना चाहिए। और ऊंचा आवाज करके बात करने से कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं तो वो करना चाहिए। लेकिन जनरली ज्यादातर मोर देन 99% केसेस में विनम्रता पूर्वक सहन कर लेने से हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। केवल प्रचार के केस में, जब हम प्रचार कर रहे हो और कोई नॉनसेंस फिलॉसफी बोल रहा है, उस वक्त नहीं सहन करना है, उस वक्त तो शेर की तरह दहाड़ के उसको काटना है। तो वहां पे हमको सहन नहीं करना है, वहां पे हमको सत्य बोलना है और शेर की तरह दहाड़ के उसकी बात को काटना है, क्योंकि वो जरूरी है। तो इस तरीके से हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ेंगे। हाँ, जैसे हनुमान जी की, हनुमान जी पर्सनली, हनुमान जी को कोई कुछ करता था तो हाथ जोड़ के हो गया, कोई टेंशन नहीं, विनम्र, बड़े विनम्र हैं। लेकिन राम की सेवा के लिए वही हनुमान जी पूरी लंका जला के आ गए। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं। ओके, एनीवे समय हो गया, मेरे को विराम करेंगे। नेक्स्ट हरे क्वेश्चन। कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।